बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपनी मसाजिद में फ़ज़ाइल आमाल की तालीम किस तरीके से कर सकते हैं, उर्दू अपनी बेहतर बनाते हुए। ये तालीम के असबाक नहीं हैं, बल्कि इनको उर्दू के असबाक के तौर पर सुना जाए और समझा जाए। आज हम इस सिलसिले का दूसरा सबक पेश कर रहे हैं। दूसरा बोला, अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। शख्स, ये लफ्ज़, इसको शख्स अगर हम पढ़ेंगे तो ये गलती होगी, इसको शख्स पढ़ा जाएगा। इसके बाद उन लोगों से नाउमीद होकर, यहाँ इस होगा, अलिफ के नीचे ज़ेर पड़ी जाएगी, और उन लोगों से नाउमीद होकर उन पर अलिफ पर पेश पड़ी जाएगी। इसके बाद उन लोगों से नाउमीद होकर यानी मायूस होकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मतो इस्तिक़लाल के पहाड़ थे। ये लफ्ज़ है हिम्मतो इस्तिक़लाल। इसको अगर हम हिम्मत व इस्तिक़लाल पढ़ेंगे तो उर्दू कवाइद के लिहाज से ये गलती होगी। हिम्मतो इस्तिक़लाल, इस्तिक़लाल का मतलब है इस्तिक़ामत, मजबूती के साथ जम जाना, और किसी काम को कर गुजरने का अगर इरादा हो तो उस काम को मुकम्मल किए बगैर न छोड़ना इस्तिक़लाल कहलाता है। आप तो यानी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिम्मतो इस्तिक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल नहीं किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ, जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। चाहत की जगह यानी जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ जाने की आप ख्वाहिश रखते हैं, जहाँ जाने की आपकी मर्ज़ी है, वहाँ चले जाओ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो ये बिल्कुल है, इसमें अलिफ लिखा जाता है, यानी बा के बाद अलिफ और फिर लाम, फिर काफ और फिर लाम अगर लिखेंगे तो बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। बाज़ औक़ात लिखते हुए हम अलिफ को हज़फ कर दिया करते हैं और बा और लाम लिखते हैं, जो गलत तरीका है। ये यहाँ पर बिल्कुल जो लिखा गया है ये बिल्कुल दुरुस्त लिखा गया है। अलिफ लिखा जाएगा, बोला नहीं जाएगा, और इसको बालकुल नहीं पढ़ेंगे। बालकुल यानी अलिफ लिखा जाएगा, बोला नहीं जाएगा। बा के नीचे ज़ेर की आवाज़ होगी और लाम में बा को हम मिलाएंगे ज़ेर के साथ। बिल्कुल मायूस होकर यानी नाउमीद होकर वापस होने लगे। ये लफ्ज़ वापस है। वापस और आपस ये दोनों लफ्ज़ ऐसे हैं कि पे के ऊपर ज़बर के साथ इसे पढ़ा जाएगा। वापिस और आपिस कहना या पढ़ना गलत है। वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें,
हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए, यानी लहूलुहान हो गए। आप के दोनों जूते खून से भर गए। खून का रंग लाल है, सुर्ख है, तो गोया जूते भी सुर्ख हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए जब रास्ते में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ। जब रास्ते में, इसको रास्ता नहीं कहेंगे, जब रास्ता में लिखा जाएगा ऐसे ही, लेकिन पढ़ेंगे रास्ते। ये इसको हाय अमाला कहते हैं। रास्ता लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा रास्ते। जब रास्ते में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ, इन शरीरों की जिनका भी अभी हमने जिक्र किया, इन शरीरों से इत्मीनान हुआ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी। दुआ के अल्फाज हैं, ए अल्लाह, आप ही से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की। बेकसी का मतलब है मजबूर होना, जिसका कोई सहारा ना हो, बेकस मजबूर, और लोगों में ज़िल्लत व रुसवाई की। मैं अपनी कमज़ोरी, बेकसी और लोगों में ज़िल्लत व रुसवाई की आप ही से शिकायत करता हूँ। तू ही ज़ुअफ़ा का रब है, यानी जो कमज़ोर लोग हैं उनका रब आप ही हैं। तू ही ज़ुअफ़ा का रब है, यानी कमज़ोरों का रब है, और तू ही मेरा परवरदिगार है। परवरदिगार और रब का एक ही माना है। परवरदिगार, रब, यानी पालने वाला, ज़रूरतें पूरी करने वाले हस्ती को रब कहते हैं। तू मुझे किसके हवाले करता है? लिखा हुआ है हवाला, किसके हवाला करता है। हवाला पढ़ना गलत है, इसको हवाले पढ़ेंगे। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के। बेगाना लिखा है लेकिन पढ़ा जाएगा बेगाने, नून के नीचे ज़ेर के साथ, बेगाने, हवाले। अजनबी गैर को कहते हैं, ऐसा शख्स जिससे जान पहचान ना हो, और बेगाना भी गैर को कहते हैं, किसी अजनबी बेगाने के। यहाँ ये बात याद रखें कि अगर हवाला सिर्फ अकेला लिखा गया हो, यानी जुमले में इसका इस्तेमाल ना हो, तो वहाँ इसको हवाला ही पढ़ा जाएगा। ऐसे ही बेगाना हम पढ़ेंगे, रास्ता ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन जुमले में अगर इसका इस्तेमाल हो तो ऐसी सूरत में पूरे जुमले पे नज़र दौड़ाएंगे और वहाँ ये देखा जाएगा कि यहाँ रास्ते, हवाले, बेगाने पढ़ना है या रास्ता, हवाला और बेगाना पढ़ना है। बाज़ जगहों पर इसको रास्ता, बेगाना और हवाला ही पढ़ा जाएगा, लेकिन इन जुमलों में जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ हवाले करता है किसी अजनबी बेगाने के, पढ़ा जाएगा। जो मुझे देखकर तुर्श रूह होता है। तुर्श खटाई को कहते हैं, रूह चेहरे को कहते हैं, यानी जो गुस्से वाला चेहरा बनाता है। जो मुझे देखकर तुर्श रूह होता है, यानी जो मुझ पर गुस्सा करता है और मुंह चिढ़ाता है। मुंह चिढ़ाता है, चालचे के नीचे ज़ेर की आवाज़ के साथ हम इसको अदा करेंगे। मुंह चिढ़ाना का मतलब है नकल उतारना, मजाक उड़ाना। या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। काबू दे दिया यानी गलबा दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है। नाराज, बाज़ औक़ात हम इसको नाराज पढ़ते हैं, उर्दू में नाराज, तो नाराज नहीं कहना बल्कि नाराज। ऐसे ही एक लफ्ज़ आसमान है, उसको हम पढ़ देते हैं असमान। असमान पंजाबी ज़ुबान बोलने वाले अक्सर नाराज को नाराज और आसमान को आसमान पढ़ते हैं। लिहाजा दुरुस्त अंदाज से ये है कि अलिफ को वाज़ेह किया जाए, नाराज। अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है, मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल। यहाँ भी
चेहरा की हा को हाय अमाला हा की तरतीब पर पढ़ेंगे और चेहरे कहेंगे। तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल, यानी चेहरे के उस नूर के वास्ते से जिससे तुम तमाम अंधेरियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं। इसको दुरुस्त नहीं बोलेंगे, दुरुस्त, सीन भी साकिन है और ते भी साकिन है। आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं। इस बात से पनाह मांगता हूं कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो। यहाँ ये गुस्सा है। अगर ये लिखा होता गुस्सा की हालत तो ऐसी सूरत में हम पढ़ते गुस्से की हालत, लेकिन यहाँ गुस्सा ही हम पढ़ेंगे, यहाँ गुस्से नहीं पढ़ेंगे। तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज हो। तेरी नाराजगी का उस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक तू राजी ना हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है ना कुव्वत। मालिकुल मुल्क की शाने कहारी को इस पर जोश आना ही था। मालिकुल मुल्क यानी जो इस सारी कायनात का बादशाह है। शान कहारी यानी ऐसी शान वाला जो गुस्सा करता है, गजब करता है, गुस्से वाला है, उसको शान कहारी यानी गुस्से की हालत। इस पर तेरे सिवा कोई ताकत है न कुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान कहारी को इस पर जोश आना ही था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया, कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया। यहाँ पर हमारे आज के सबक की तकमील होती है। ये दूसरा सबक दिया गया। पहला सबक इससे पहले हम पेश कर चुके हैं। तीसरे सबक के साथ इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए मोहम्मद नाज़मीन अत्थर आपसे इजाज़त चाहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।